हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के दो वीडियो की जैसे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लास्ट के दो वीडियो में जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बुलियन अलजेब्रा के जो नियम्स होते हैं उनका देखा था और उन्हें देखा था और उनके साथ में उनका प्रूफ्स देखा था, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज भी हम लोग ये हमारा बुलियन अलजेब्रा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दे के रखी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको सिंप्लीफाई देखें तो हम ब्रैकेट इसका तोड़ सकते हैं, पर इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे अगर इस टाइप की टर्म होती है, अगर हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट वाली टर्म आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ब्रैकेट खोलने पर। तो यहाँ पर आएगा ए बी प्लस में, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा ए बी प्लस में इसका इसमें आएगा तो बी मल्टीप्लाई बी का बार, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक होल बार लगा हुआ है। अब जैसे कि हम फॉर्मूले को देखें तो हमें पता है कि किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस में ए प्लस बी प्लस 0 का होल बार। तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में ए बी का होल बार। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे इसको देखें तो यहाँ पे हमारी अप्लाई होगी डी मॉर्गन थ्योरम, क्योंकि ये दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, दोनों चीज़ मल्टीप्लाई हो और उसके ऊपर बार हो, तो जब हम बार को ब्रेक करते हैं तो बीच का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं बार को ब्रेक करूँ, आधा ए को दे दूँ आधा बी को दे दूँ, तो बीच का साइन प्लस जो होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है और मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को इन दोनों में से किसी के साथ में भी ले लेते हैं। मान के चलिए हम इसके साथ में ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ से हमारा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी सी, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस सी, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए का बार और दूसरा हो जाएगा हमारा ए का बार प्लस में बी का बार, ठीक है। ए प्लस ए का बार हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा ए का बार प्लस में बी और मल्टीप्लाई बी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए का बार प्लस में बी प्लस में बी का बार। अब बी प्लस बी का बार हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस बी का बार हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, ए का बार, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे ए के बार के बराबर होगा। यहीं से अगर मैं बात करूँ तो इसका एक और रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं, उस हिसाब से भी इक्वेशन हमारी थोड़ी वेरी करती है। अब मान के चलिए इस वाली टर्म पे आऊँ मैं, इस वाली पोजिशन पे आऊँ, अगर मैं ए बी बराबर एक्स मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का बार, ठीक है। और x प्लस एक्स का बार क्या होता है, ये होता है हमारा 1। तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है और इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है। आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, मतलब किस टर्म में आप उसको ब्रैकेट को खोल रहे हो या फिर किसको किसके साथ में कॉमन लेते हैं, तो उस बेस पे भी हमारा थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होता है। तो इसकी रिजल्ट एक ये हो सकता है या तो हमारा ये हो सकता है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें ए का बार बी का बार का होल बार दे के रखा है, प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस सी और फिर पूरे के ऊपर एक होल बार दे के रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिख रही है। एक तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ में हम यहाँ पे ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो जैसा अगर हम ब्रैकेट को जो बार है हमारा, बार को ब्रेक करें तो एक बार इसके ऊपर था, एक बार मतलब ये था, ठीक है। जब हम इस बार को ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर एक एक बार और आ जाएंगे। और ये यहाँ पे हमारा डी मॉर्गन थ्योरम लग रही है। तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या है कि जब भी बार ब्रेक होता है तो बीच का साइन क्या होता है, चेंज होता है, प्लस मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई प्लस में। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी ए प्लस में सी मल्टीप्लाई सी का होल बार। अब यहाँ पे क्या होगा, बार से बार अगर डबल बार हो, किसी चीज़ के ऊपर डबल बार होता है तो क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस में बी प्लस में ये हो जाएगा सी ए और सी मल्टीप्लाई सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से सी को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। हम चाहे तो इन दोनों को भी आपस में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये निकल जाता।
और यहाँ से हम सी भी कॉमन निकाल सकते हैं। सी कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस में 1। अब a प्लस में 1 हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1। किसी चीज़ को 1 के साथ में ऐड करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को 1 के साथ ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। यहीं से अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। अगर मैं इन दोनों चीज़ को लेता, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहें, अगर हम इन दोनों को लें तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से भी हमारा कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा a, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा क्या बचता, यहाँ से हमारा 1 बचता और प्लस यहाँ से हमारा क्या बचता, c, ठीक है, प्लस में b प्लस में c। तो 1 प्लस c हमारा क्या होता है, 1 प्लस c हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, ठीक है। आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे के रखा है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे क्या है, x प्लस वाई का बार डैश प्लस y प्लस जेड डैश और इसके ऊपर होल डैश, मतलब ये बार हो गया, ठीक है, और फिर पूरे के ऊपर बार प्लस में वाई जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट हटा दें, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इस बार को तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का डैश प्लस में, यहाँ पे ये पूरे के ऊपर एक तरीके से बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे के ऊपर डैश है, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो जब ये डैश है तो एक डैश इसके ऊपर आएगा और एक इस डैश के ऊपर आएगा, डबल डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है, यहाँ पे हमारी डी मॉर्गन लग रही है, ठीक है। तो डी मॉर्गन में क्या होता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर ये पूरे के ऊपर डैश, तो डैश से डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस में हमारा क्या है, वाई जेड दे के रखा है। अब इसको देखें, x प्लस में y का बार प्लस सॉरी वाई डैश प्लस में वाई डैश प्लस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो गया हमारा z हो गया, ठीक है, और होल के ऊपर डैश और वाई जेड। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में हमारा y का डैश कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई का डैश 1 प्लस में z और फिर ये पूरे के ऊपर होल डैश प्लस में वाई जेड, ठीक है। अब ये 1 प्लस में z, मतलब किसी चीज़ को 1 के साथ ऐड करते तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना बचेगा हमारा, x प्लस वाई डैश, और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल का डैश आ जाएगा प्लस में वाई डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा कुछ इसके ऊपर जाएगा और फिर इसके ऊपर जाएगा, और बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में हो जाएगा और प्लस में वाई जेड। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का बार y प्लस वाई जेड। अब या तो इस रिज़ल्ट इसका ये रहेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, z डैश प्लस में z, मतलब y x डैश प्लस में z। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रखा, a b का होल बार प्लस a का बार प्लस a b और फिर इस पूरे के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो एक तो हम ये बार को ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे बार इन दोनों का मल्टीप्लाई है और ऊपर के बार है, तो थोड़ा सा बार हमारा यहाँ पे आएगा a के ऊपर, थोड़ा सा b के ऊपर जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई जेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा हमारा, a का बार प्लस में a और a का बार प्लस में b हो जाएगा, और फिर इस पूरे के ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a का बार प्लस b का बार, और इसको देखिए, अगर किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, a का बार प्लस में b और इस पूरे के ऊपर बार। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a का बार a का बार a का बार a का बार, एक चीज़ अगर एक जैसी चीज़ अगर उसका मल्टी टाइम ऐड करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a का बार, और किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे, b प्लस b का बार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो b का बार प्लस में b हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब
एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम 1 के साथ ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस में a का बार हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 के ऊपर बार, ठीक है, 1 का बार मतलब कितना आ जाएगा, 0। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन में आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। आप चाहे a की जगह 1 रखिए या b की जगह, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a की जगह 0 रखिए, b की जगह 0 रखिए, a की जगह 1 रखिए, b की जगह 1 रखिए, या a की जगह 0, b की जगह 1। आप इसके जो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप कुछ भी रखेंगे तो इसका रिजल्ट आपका 0 ही आना है, ठीक है। आप इसको टेबल में रखिए, देखिएगा जब इसको करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट किसी भी कंडीशन में आपका 0 ही आएगा। इसलिए इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म होता है वो कितना होता है, 0 होता है। थैंक यू सो मच।